आज हम कुछ विशेष अनुरोध भी और बात भी बोल रहे हैं। देखिए, हरास मनुष्य को क्यों होता है? किसी को, एक ही को नहीं, चाहे वो धर्मात्मा हो चाहे वो पापात्मा हो, लेकिन हरास दोनों को होता है। लड़ता दोनों है, हरास दोनों को होता है। तो धर्मात्मा यह अनुमान नहीं लगाता है। हम जब पाप कर्म नहीं किया तो हमको इतना परेशानी क्यों है? और पापात्मा तो पाप कर्म करते ही है, तो उसको तो परेशानी आएगा। लेकिन धर्मात्मा को इसलिए नहीं लगाना चाहिए। हम अभी पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम किसी को हानि, किसी को कष्ट, परेशानी नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र कई जन्म का रहस्य खोलता है और ग्रह के माध्यम से ही वो बताता है कि ये पूर्व जन्म में कौन थे और कितने परिस्थिति है। ये धर्म क्षेत्र से, नौवें घर्म से, द्वादश से, अष्टम से, इन स्थानों से ही वो बताते हैं। जिसमें दोष, हम इस समय में धर्म कर्म कर रहे हैं, हमारा दोष यही है जो हम पूर्व जन्म में जो किए हैं उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। तभी हम इस जन्म का धर्म का फल हमको मोक्ष मिलेगा। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक जाएगा। इधर जब हम पहले वाला जो पाप कर्म, अधर्म कर्म कर चुके हैं, वो जो हम ऋण हमारा माथ पर है इसी का लेकर के आए हैं, वो तो पहले हम चुका लेंगे। तो चुकाएंगे कैसे? वही आपत्ति, विपत्ति, तूफान, परेशानी, कष्ट, बाधा, ये सब जब भोग लेंगे तभी तो हम शुद्ध आत्मा हो जाएंगे, और नहीं तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन विचारकों को घबराना नहीं चाहिए और जत्न से कितना भी कष्ट परेशानी आए उसको धैर्यपूर्वक उसको सामना, वो आपत्ति विपत्ति तूफानों को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, हम जरूर हम प्रायश्चित्ती हैं, इसलिए तो इसको हमारा सामने में ये माने कष्ट परेशानी आया है, ये समझ करके और दृढ़तापूर्वक उसको सामना करना चाहिए, धैर्यपूर्वक। लेकिन जो पापी है, पापी को तो हाथ कुछ नहीं लगता है। वो तो पूर्व जन्म से जो पाप कर्म करते आए हैं वो भी है और ये भी हो रहा है, तो उसको तो डूबना ही है। जैसे देखिए रावण को देखिए, जो एक भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय जी, लेकिन उन्होंने परमर्श को रोक करके, वो तो किसी को हानि नहीं करनी, किसी को सुख देने वाले हैं, उनको रोक करके पाप अर्जित कर लिए। परिणाम देखिए, 3 जन्म तक वो भोगना पड़ा। तब कम, ये तो नहीं है तपस्वी कम थे और आचार विचार कम था, लेकिन वो प्रायश्चित 3 जन्म तक उसको भोगना पड़ा। ऐसे ही होता है। ये सब हमारा ज्योतिष शास्त्र एक गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान और गुप्त ज्ञान, विशेष ज्ञान और पर्दाफाश ये मानव को कर देता है। फिर भी उसको जो प्रायश्चित रहता है, तो प्रायश्चित तो उसको
हाथ पकड़ के बिना कराए हुए छोड़ता नहीं। जैसे रावण को हुआ, रावण महाज्योत से वो सद्यः राम के ललाट में देख चुके थे, राम ने रावण को मारे, लेकिन तो पर भी वो उन्होंने सब कर्म अशुभ कर्म किए जो, लेकिन क्यों किए? तो प्रायश्चित ना प्रायश्चित घसीट करके उनको करवाए, यही तो होता है। तो बहुत रंग बिरंग का लोग अर्थ लगाते हैं, लेकिन अर्थ जो है सो मुश्किल है। प्रकृति के गर्भ में रहस्य छुपा है, वो रहस्य को कोई उजागर करना चाहता है तो उसको ना समझदारी है, उसको बिना भोगे हुए वो स्थिर नहीं रह सकता। तब हम अपने धर्म कर्म के द्वारा उसको हल्का बना सकते हैं और उसको जो है सो उग्र जो है ना, उग्र को शांत कर सकते हैं और हल्का बना सकते हैं। उपाय यही है। तो ये उपाय बहुत हुआ, ये कम नहीं हुआ। आज पता लग जाए कि हमारा कोई दुर्घटना घटने वाला है, यदि हम अपने जप तप के माध्यम से जो है सो उसको शांति कर ले तो क्या होगा? घटना तो घटित होगा, लेकिन हमको कम दंड मिलेगा और कम जो है सो हम प्रायश्चित भोगेंगे, उतना ही में हमारा हम शुद्ध हो जाएंगे। ये लोग नहीं देखता है। जब लिखा है तो होगा ही है तो हम क्यों करेंगे? यही तो मूर्खता है जो वो उससे पहले मर जाता है। घटना आएगा उससे पहले मर जाता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।